गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि कल हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज स्टार्ट किए थे और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग 19 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 बनाने के लिए सीखेंगे। तो वो बनाना कैसे है, ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में आपका परचेज और सेल्स इंडिकेट किया हुआ, आपको बताए थे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में करते हैं क्या। इस तरह का फॉर्मेट एक तैयार कर लेंगे, इस तरह का, ठीक है। जो भी आपका प्लस वाला को लीजिए या माइनस वाला को पहले लीजिए, उसको दिखाते हैं। जैसे कि हम लोग अगर मान लें माइनस से करते, पहले परचेज वाला, परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ मशीन, ये सब ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। तीन को परचेज हुआ, तीनों को जोड़ के यहाँ कर देना, आपको जोड़ के इस तरह लाइन खींच के यहाँ पे जोड़ के माइनस में रख देंगे। बनाने का तरीका सीखिए। फिर सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल्स ऑफ मशीन, इस तरह का यहाँ पे प्लस रखेंगे, इन दोनों को जोड़ के यहाँ रखेंगे। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव करके यहाँ पर आप रख देंगे, जो भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, उसमें प्लस करेंगे दो आइटम। ये दो आइटम दिया हुआ है ना शुरू लास्ट का, इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव, इसको जोड़ दें। शॉर्ट में लिखना है, इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड दोनों को यहाँ पर रख के यहाँ पे रख के और जोड़ के, तब जो निकलेगा वो नेट कैश फॉलो या नेट कैश यूज निकल जाए। कितना आसान प्रोसीजर है, लेकिन आप लोग क्या किए, जहाँ तहाँ जैसे तैसे लिख के आंसर निकाल दिए। फिर इसका एक तरीका हम बता रहे हैं, फिर से एक बार ध्यान से समझिए। फिर से हम ऊपर से खींचते एक फॉर्मेट, ऊपर में हेडलाइन लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। हम फिर बोल रहे हैं परचेज वाला जो है, परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सब परचेज वाला को यहाँ पर रख के सब नेगेटिव हो जाएगा, सबको माइनस में रखेंगे और जोड़ के यहाँ ला कर रख देंगे सबको माइनस में, ठीक है। अब सेल्स ऑफ बिल्डिंग, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल्स ऑफ प्लांट, सब सेल्स वाला को यहाँ रखेंगे प्लस में, सबको जोड़ के यहाँ ला कर रख देंगे। ये प्लस माइनस करने के बाद घटा देंगे, यहाँ पे जो घट के आएगा यहाँ रख देंगे, उसमें ऐड कर देंगे हम लोग डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट, दोनों को यहाँ रखेंगे, डिविडेंड रिसीव इंटरेस्ट दोनों को जोड़ के यहाँ ला कर रखेंगे, जोड़ देंगे, जो रिजल्ट आएगा नेट कैश यूज्ड या नेट कैश फॉलो निकल जाएगा। क्वेश्चन 20 सॉल्व। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 समझा रहे, ध्यान दीजिएगा इस नंबर में। क्वेश्चन नंबर 21 में भी देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, पेटेंट। याद रखिए, पेटेंट और गुडविल एक ऐसी संपत्ति होती है जब वैल्यू बढ़ेगा तो ही आएगा, अन्यथा नहीं आएगा, हमेशा याद रखना है। जैसे कि 1790 है और 18 में 1,15,000 है, वैल्यू बढ़ गया तो आएगा इन्वेस्टिंग में, अगर घट जाएगा तो पेटेंट रिटन ऑफ करके हम लोग दिखा देंगे नॉन कैश चार्ज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नॉन कैश चार्ज में आ जाएगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे। पेटेंट के साथ और गुडविल के साथ सेम प्रोसीजर होता है। जब इसका वैल्यू बढ़ जाएगा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में अस्थाई संपत्ति का रूप लेगा, जब इसका वैल्यू घट जाएगा तो रिटन ऑफ करके नॉन कैश चार्ज के अंतर्गत चला जाएगा, फिर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। ये बात को दिमाग में सेटअप करना हमेशा के लिए। तो चलो हम लोग क्वेश्चन को बना दें। फिर हम लोग इस तरह का एक्टिविटीज़ खोलेंगे इन्वेस्टिंग। चलो एक एक्टिविटीज़ बना लिया हम लोग, ऊपर में लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो पेटेंट का वैल्यू बढ़ गया तो परचेज हो गया, परचेज ऑफ पेटेंट यहाँ रख देंगे जितना बढ़ गया, ठीक है, ब्रैकेट में रखेंगे, जो माइनस में रहेगा ब्रैकेट में रखेंगे। आप परचेज ले लिए तो सब परचेज वाला पहले लेंगे आप लोग। लैंड का वैल्यू देखो घट गया, सेल्स हो जाएगा, अभी सेल्स वाला सब परचेज वाला, जब परचेज को फॉलो किया सब परचेज का पहले लेंगे हम लोग। फिर देखिए प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू देखो तो घट गया, ये भी सेल्स हो गया। फर्नीचर का वैल्यू बढ़ गया तो फर्नीचर परचेज हो गया, इसको ही फर्नीचर को, दोनों परचेज वाला हो गया, समझ में आ गया। ये दोनों परचेज वाला को ला कर यहाँ रख देंगे माइनस में। चलो अब सेल्स में क्या क्या आ गया आपका, आ रहा है सेल्स में आ रहा है आपका लैंड सेल्स हो रहा है 10,000, सेल्स ऑफ लैंड 10,000 यहाँ रखेंगे। और उसके बाद आपका सेल्स हो रहा है आपका प्लांट एंड मशीनरी, सेल्स हुआ 10,000, उसको भी यहाँ रखेंगे। दोनों सेल्स को इन्वेस्टमेंट में क्या हुआ, उसमें भी सेल्स हुआ 20,000 रुपया, उसको भी यहाँ रख देंगे। तीनों सेल्स वाला को यहाँ ला कर रख देंगे और घटा देंगे, जो प्लस माइनस होगा नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ कर देंगे। उसके बाद देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट के साथ 10% इंटरेस्ट है। याद रखना हमेशा, इंटरेस्ट जब भी निकालते हैं हमेशा इंटरेस्ट जो निकलता है ओपनिंग बैलेंस का ही निकलता है। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 2 लाख। 2 लाख का 10% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हुआ इंटरेस्ट रिसीव हुआ। किसी भी संपत्ति पे जब ब्याज निकलता है तो समझ लीजिए वो इनकम हो जाता है। इंटरेस्ट रिसीव का मतलब क्या हुआ, इनकम हुआ। वो इनकम को ला के फिर लास्ट में ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट करके, डायरेक्ट ऐड करेंगे, जो निकलेगा रिजल्ट आपका फाइनल हो जाएगा। समझ में आ रहा बात।
फिर बोल रहे हैं ध्यान से मेरी बात को समझेंगे। जो पहले परचेज हुआ, आपको पता है परचेज वाला जो नेगेटिव होता है, बढ़ने पे परचेज घटने पे सेल्स ले लिए, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट पे 10% इंटरेस्ट दिया हुआ है। इंटरेस्ट हम लोग क्या करते हैं, किसी भी संपत्ति पे अगर इंटरेस्ट निकलता है तो इंटरेस्ट रिसीव यानी कि इनकम होता है, इनकम को लाके हम लोग यहाँ पे प्लस कर दिए। मेरा आंसर कंप्लीट निकल गया, कोई दिक्कत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 22 को भी ध्यानपूर्वक आप समझेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में ये कॉलम बना हुआ परचेज का, ये कॉलम बना हुआ सोल्ड यानी सेल्स किया गया। तो सबसे पहले फिर उसी तरह का हम लोग क्या करेंगे, लिखें एक फॉर्मेट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट तैयार कर दिया इस तरह से। परचेज किसमें हुआ, मशीन, इन्वेस्टमेंट, गुडविल परचेज हुआ। तो मशीन, इन्वेस्टमेंट और गुडविल तीनों परचेज वाला को यहाँ रखेंगे, तीनों ब्रैकेट में रहेगा, फिर तीनों को यहाँ लाके यहाँ शो कर दिया। सेल्स किसमें हुआ, मशीन में हुआ है, इन्वेस्टमेंट में हुआ है, पेटेंट में हुआ। सेल्स ऑफ मशीन, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल्स ऑफ पेटेंट यहाँ रखेंगे। तीनों को यहाँ लाके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रख के घटा देंगे। जो भी मतलब नेगेटिव पॉजिटिव होगा, जो ज़्यादा होगा उसको दिखा देंगे। उसमें ऐड कर देंगे आप क्या, लास्ट में ऐड करेंगे इंटरेस्ट रिसीव। नीचे में देखिए दिया हुआ है दो आइटम, दो एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव और दूसरा दिया हुआ डिविडेंड रिसीव। दोनों को क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर देंगे। तो हम मेरा रिजल्ट इससे जो प्लस करेंगे तो रिजल्ट मेरा फाइनल निकल जाएगा, नेट कैश यूज्ड या नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आप क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 भी बड़ा इंटरेस्टेड है। 23 नंबर क्वेश्चन को देखने से पहले हम पिछले क्लास में बताया आपको, जिस भी एसेट्स में अगर एडजस्टमेंट दिया हुआ रहे तो आप सबसे पहले उसका अकाउंट खोलना एकदम नेसेसरी हो जाता है। देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ फिक्स्ड एसेट्स में का फिक्स्ड एसेट्स था, उस पर 25,000 रुपया को में डिप्रिसिएशन चार्ज किया और उसको बेच दिया कितना में, 10,000 रुपया में उसको क्या किया है, सेल्स कर दिया गया। समझ में आ गया बात। तो कितना रुपया का प्रॉफिट लॉस हुआ इस विषय पर चर्चा करेंगे। 25। अब चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन बनाने से पहले सबसे पहले अकाउंट खोलेंगे हम लोग, किसका, तो फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट खोलेंगे। सिंपल, इसको चलिए हम एक पेज लेते हैं, सादा पेज, एक फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट खोलते हैं हम लोग। फिक्स्ड एसेट्स वर्किंग नोट में अकाउंट खोल लिए। फिक्स्ड हम जानते हैं फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट है, तो आपको पता है एसेट्स का कोई भी ओपनिंग बैलेंस टू में आता है, ओपनिंग बैलेंस को बैलेंस B/D। फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ कितना, डेट देखना है, इसमें उल्टा दिया हुआ है 18, तब दिया हुआ 17। तो हम लोग पहले सीधा अपना डेट सीधा कर लेंगे हम लोग। तो ओपनिंग बैलेंस कितना, 182 हो गया, 182 ओपनिंग बैलेंस दिखा देंगे, ठीक है, बैलेंस B/D करके। बाय में दिखाएंगे सबसे पहले, देखिए लिखा हुआ साफ दिया हुआ है, कॉस्ट कितना था, 50,000 रुपया कॉस्ट था। 25,000 रुपया उसमें क्या किया है, 25,000 में बेचा और 10,000 रुपया उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया। साफ लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर फिक्स्ड एसेट्स कॉस्टिंग दिया हुआ 50,000 वाज सोल्ड फॉर 25,000 एंड एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ द सेल्स ऑफ दिस एसेट्स अमाउंट टू 10,000। जिस समय बेचा उस समय 10,000 रुपया का डिप्रिसिएशन चार्ज किया। तो आपको पता है डिप्रिसिएशन बाय में आता है हमेशा, डिप्रिसिएशन कितना रुपया का हो गया, 10,000 रुपया का डिप्रिसिएशन दिखा देना आपको। फिर दिखा देंगे बाय बेचा कितना में, बेचने पे बाय में बैंक बेचा कितना में है, 25,000 में बेचा, वो दिखा देना है। अब जरा सोचो 50,000 का संपत्ति था जिस पे 10% 10,000 रुपया डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ, तो बचा कितना, 40 का माल बेचा कितना है, 25 में, लॉस कितना का हुआ, 15,000 रुपया का लॉस हुआ। तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ PL दिखा देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में लॉस लिख देंगे, या फिर लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कर देना आपको, कितना दिखा देना है, 15,000 रुपया दिखा देना आपको। उसके बाद लास्ट में दिखा देना बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया, 1,80,000 रुपये का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। इतना करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे, जिस साइड भी घटेगा वो बैंक कहलाएगा। 2 में भी घटने में बैंक, बाय में भी घटने में बैंक। 2 में घटेगा तो ब्रैकेट में परचेज लिखेंगे, बाय में घटेगा तो ब्रैकेट में सेल्स लिखेंगे। ये आपका हो गया फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट कंप्लीट। जब फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बन गया तो हम लोग अब बनाएंगे एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ में क्या करना आपको पता है, सिंपल लेना है इस तरह से, ऊपर में लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्ट। याद रखना एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो है लिखा हुआ, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, उसका कोई यूज कहीं पे नहीं करना है आपको। अब हम लोग क्या करना है, उसके लिए अलग से अकाउंट खोल सकते हैं, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन हमको ज़रूरत नहीं उसका खोलने का, हम लोग बोला गया क्या, सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ तैयार करने के लिए। तो सबसे पहले आप दिखा देंगे सेल्स ऑफ
फिक्स्ड एसेट्स जो कि आपका सेल्स कितना 25,000 में किया गया 25,000, वो तो दिखाना है पॉजिटिव। और जब हम लोग अकाउंट बनाएंगे फिक्स्ड एसेट्स का तो हमको मालूम चलेगा परचेज हुआ या सेल्स। आई थिंक परचेज होना चाहिए, जितना परचेज होगा हम लोग परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फिक्स लिख देंगे, जितना रुपये का परचेज होगा उसको यहाँ पे हम ब्रैकेट में रखेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव जो निकलेगा उसको आंसर हो गया, बस यही आंसर हो गया, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 23 भी आप लोग क्या करेंगे, यानी कि आप लोग क्वेश्चन बना के दिखाएंगे हमको, 20 से 23 तक बना के आप व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कीजिए आप लोग।